नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे छत्तीसगढ़ के जाने माने सुपर डुपर और सुपरस्टार अभिनेता मनोज जोशी से। मनोज जोशी का जन्म भिलाई में हुआ। मनोज जोशी ने अपने अभिनय की शुरुआत रंगमंच से की। उसके बाद कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। फिल्म माया के छाव में मुख्य भूमिका निभाई है मनोज जोशी ने। तो इसके बाद कई फिल्मों जैसे कि छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया, इसमें भी नायक की भूमिका निभाई है। फिल्म तोर खातिर में भी मनोज जोशी ने नायक की भूमिका निभाई है। साथ ही इस फिल्म में डबल रोल भी किया है मनोज जोशी ने। तो इसके अलावा फिल्म माया के छाव में भी बाप बेटे की डबल रोल की भूमिका में नजर आए हैं मनोज जोशी। तो इसके अलावा फिल्म मोर धरती मैया के भी हीरो रहे हैं। तो इसके अलावा मनोज जोशी ने सिंगिंग में भी हाथ आजमाया है। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी मनोज जोशी ने गाया है। तो इसके अलावा बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजे गए हैं मनोज जोशी। आपको बता दें कि अभिनय के साथ साथ मनोज जोशी भिलाई स्टील प्लांट, जो कि एक नवरत्न फैक्ट्रियों में आता है, नवरत्न कंपनियों में से एक है हमारे हिंदुस्तान की भिलाई स्टील प्लांट, इसमें भी मनोज जोशी काम करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय की सफर की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से इनका अभिनय का सफर आगे बढ़ता गया और कौन कौन से प्रोजेक्ट में आगे दिखाई देंगे मनोज जोशी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता मनोज जोशी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। मनोज जी, इतनी सारी फिल्में आपने की हैं, छत्तीसगढ़ के आप एक जाने माने सुपरस्टार अभिनेता हैं। इस अभिनय की सफर की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आप भिलाई स्टील प्लांट में आप काम करते हैं तो आपको वहां पर भी समय देना पड़ता होगा। उसके बाद फिर कैसे आपकी जो अभिनय की सफर की शुरुआत है वो कैसे हुई आपकी? क्या जॉब करने से पहले आप अभिनय के क्षेत्र में थे या जॉब के बाद आपका आना हुआ इस फील्ड में? एक्चुअली मैंने जब जॉब ज्वाइन कर लिया था उसके बाद ही इस फील्ड को ज्वाइन किया। जी। पहले मैंने थिएटर से शुरुआत की, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज को करने के लिए छोटी छोटी चीजों की बारीकियां सीखनी जरूरी होती हैं, जो कि हम थिएटर से ही सीख सकते हैं। हाँ। और उसके थ्रू हमने सारी चीजें की, धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर फिल्मों में काम करना शुरू किया। अच्छा, ये तो आपने कहा शुरुआत आपने थिएटर से की, लेकिन इतनी अच्छी आप जॉब कर रहे थे, तो एक्टिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ आपको? आपको कैसा लगा कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में भी जाना चाहिए? वैसे पता नहीं ये बोलना कितना मुनासिब होगा। हाँ। लोग कहते थे कि आपकी हाइट हेल्थ अच्छी है, दिखने में भी आप ठीक ठाक हैं, तो आप क्यों नहीं फिल्मों में ट्राई करते। अच्छा। जब मैंने फिल्मों में ट्राई करने की बात सोची तो मुझे ये सजेशंस मिले कि आपको पहले एक्टिंग सीखनी होगी, सारी चीजें करनी होंगी, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। तब उस समय मैंने फिर थिएटर ज्वाइन किया। और थिएटर ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि अब इस फील्ड में आने का सही समय है, और फिर मैंने फिल्में ज्वाइन की। जी। अच्छा, जब आपको किसी ने कहा या जिन लोगों ने भी कहा कि आप फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते, तो उस वक्त क्या जहन में था कि मुझे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए या फिर मुझे मुंबई जाना चाहिए? क्या आपने सोचा? क्योंकि आपके पास ऑप्शन थे, आप चाहते तो आप मुंबई भी जा सकते थे, जैसा अक्सर लोग जाते भी, और आप जैसा आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में करना शुरू किया, तो उस वक्त जहन में क्या चल रहा था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? या शुरू से ही था कि नहीं, जहाँ मैं जॉब करता हूँ तो मैं अपनी जॉब छोड़ के मुंबई क्यों जाऊँ, बेहतर है छत्तीसगढ़ में जो इतनी अच्छी स्टेट है यहीं पर काम करूँ, ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए? एक्चुअली क्या है कि कुछ परिवार की जिम्मेदारियां भी थी, जिसके कारण मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी था। मुझे ऑफर्स तो मुंबई से भी बहुत मिले थे। पर मुझे ये लगा कि जॉब के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, और अगर मैं परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने शौक भी पूरे कर लूं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने यही रहकर काम करना ठीक समझा, और आगे हो सकता है चांस मिला तो जरूर जाऊंगा मुंबई। बिल्कुल, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री जिस तरह से लगातार आगे बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है कि इसका डंका अब सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, जैसे एक ज़माने में भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ करती थी, लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री पूरे देश में डंका बजा रही है। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ऐसा होगा कि जब वहाँ के छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ के जो एक फिल्म होती है, वो भी पूरे देश में डंका बजाएगी। अच्छा, जब आपने सफ़र की शुरुआत की तो आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग करना है, तो उस वक्त जहन में था कि मुझे हीरो करना है या फिर जो भी रोल मुझे मिलेगा वो करना है, या फिर आपने पहले सोच के रखे थे कि नहीं, मुझे पहली फिल्म हो या कोई सी भी फिल्म हो, करूंगा तो ऐसे हीरो, वरना दूसरा रोल नहीं करूंगा? एक्चुअली जब भी कोई इंसान, मेरे ख्याल से आप भी
हाँ। जब भी फिल्म देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि कब हम बड़े स्क्रीन में आए, हाँ। कब मैं इतना बड़ा बड़ा दिखूं, कब लोग मुझे देखें, लोग मुझे पहचाने। अब ये सारी चीजें जहन में आती है। हाँ। और जब ये चीज आ रही है तो उस समय में अगर हम सबसे लीड रोल अगर चूज करते हैं तो मेहनत तो उसके लिए करनी पड़ती है, वो की। हाँ। और उसका प्रतिफल और आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ मिला मुझे आज। तो वो जो पहली फिल्म थी कौन सी थी आपकी छत्तीसगढ़ में, और कैसे उसमें आपको मौका मिला? छत्तीसगढ़ में मेरी पहली फिल्म थी मोर धरती मैया, जिसमें हुआ था ऐसा कि 2 हीरो थे उसमें। हाँ। दोनों लीड थे। और उसमें ये था कि जो प्रोड्यूसर थे उनको चुनना था 2 में से कोई एक। हाँ। तो उन्होंने मेरी ही 2 फोटोज निकाली और उनको चुन लिया। अच्छा। तो इस तरह से उसमें सिलेक्शन हुआ था, बाकी स्क्रीन टेस्ट तो होता ही है। नहीं, तो ये भी जानना चाहूँगा वो फ़ोटो उनके पास कैसे पहुँची थी? क्योंकि देखिए सही लोगों तक सही फ़ोटो पहुँचाना मुझे लगता है ये भी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अक्सर जो कलाकार होते हैं उनको ये भी नहीं समझ में आता कि किनसे मिलूँ, किधर जाऊँ, किनको फ़ोटो दूँ, ये भी बड़ा मुश्किल होता है उनको। जी, एक्चुअली हमारा जो एरिया है भिलाई, हाँ। जहाँ भिलाई स्टील प्लांट है आप जानते हैं, बहुत बड़ा नहीं है। जी। और यहाँ पर काफी सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग एक दूसरे से अक्सर मुलाकात करते रहते हैं। हाँ। खैर इतना छोटा भी नहीं है कि हम लोग रोज ही मिल पाए, जी। पर ऐसा हुआ कि हम एक दूसरे को थिएटर में मिल करके उसके बारे में जानकारी हासिल करके जी। आगे बढ़ते रहे। जी अच्छा, थिएटर आप कर रहे थे इसलिए इसको आपको इसमें फ़ायदा मिला। थिएटर के जी कारण जी जो फ़िल्म इंडस्ट्री थी वो भी आपको जानती थी कि मनोज जोशी हैं, वो भी काम करते हैं, अच्छे अभिनेता है, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिला। तो अगर मुझे लगता है कि अगर कोई इस फ़ील्ड में जाना चाहे तो थिएटर से होते हुए जाएँगे, तो ज़्यादा बेहतर उनको एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो पहली फ़िल्म का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? पहले फिल्म का एक्सपीरियंस सभी का अच्छा होता है, मेरा भी हाँ। ठीक-ठाक ही था। और उस फिल्म में ऐसा था कि क्योंकि मैं नया आर्टिस्ट था तो लोग डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ये जी, आम जी। चीज़ है। हाँ। तो उस समय में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और बाद में फिर धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें समझ में आने लगी और आगे बढ़ता रहा और आज 20 साल का सफ़र पूरा कर चुका हूँ। हुँ। अच्छा, एक जो भोजपुरी फ़िल्म है, ये जो आपका पोस्टर लगा हुआ है अभी, जी। ये भोजपुरी फ़िल्म का था जो कोट पहना हुआ था मैं। अच्छा। उसमें मतलब भोजपुरी फ़िल्म भी की है मैंने 2-3 और उनमें काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिला। ये भी एक भोजपुरी फ़िल्म का ही हाँ। कट है जी। जो आपने लगाया हुआ है। जी। और उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। हुँ। जी, तो हिंदी के साथ आपने भोजपुरी फ़िल्में भी की हैं आपने। जी। हुँ। अच्छा, तो क्या कुछ डिफ़रेंस रहता है जब आप छत्तीसगढ़ी फ़िल्में करते हैं, भोजपुरी फ़िल्में करते हैं? जैसे आप अपने शहर में हैं और किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो वो जो अंतर होता है वो चीज़ हमें देखने को मिलती है भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी मुझे में। लगता है कि आपने बहुत आसान शब्दों में इसको आपने एक्सप्लेन किया आपने। जी, कोशिश की थी। जी। अच्छा, उसके बाद फिर लगातार आपका सफ़र आगे बढ़ता गया और आपने कई फ़िल्में की हैं। कुछ फ़िल्में तो ऐसी जिसमें आपने डबल रोल भी किया है। एक फ़िल्म में आपकी जी, बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, सुपर डुपर हिट फ़िल्म है माया की छाँव। ये फ़िल्म जी, हमें हमें पता चला है कि इस फ़िल्म का जो रिलीज़िंग है नेपाल में भी की गई थी इस फ़िल्म को रिलीज़ है। जी, जी, और जी। इसमें आपने डबल रोल की भूमिका निभाई, बाप और बेटे आप खुद ही बने थे आप। जी, जी, जी। हुँ। बाप और बेटे का दोनों का एक्चुअली अगर डबल रोल कहा जाए तो उसे डबल रोल कह सकते हैं, हाँ। अदरवाइज़ वो एक की डेथ के बाद में दूसरा आया था जी। स्क्रीन में, ऐसा हुआ था। पर डबल रोल बोल सकते हैं उसको। एक्चुअल डबल रोल मैंने तोर खातिर जो अभी एक फ़िल्म आई थी मेरी, हाँ। उसमें एक जेंट्स और लेडी दोनों का मतलब माँ-बाप का दोनों का कैरेक्टर किया था। हाँ। और उसमें काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला यहाँ हुँ। छत्तीसगढ़ में। वो फ़िल्म भी पूरे इंडिया में और नेपाल में भी रिलीज़ हुई थी जी। और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। नहीं, कुछ जी। फ़ोटोज़ हम दिखा रहे हैं जो उसमें आपने जो कि जी, एक जी, एक जी। जी, आप महिलाएँ का भी आपने किरदार किया था, तो किस तरह की थोड़ी फ़िल्में बताइए और किस तरह का थोड़ा अ, इसमें किरदार था? क्यों बनना पड़ा आपको इसमें महिलाएँ? जी, जी। एक्चुअली क्या होता है कि प्रेम शब्द से हर कोई वाकिफ़ होता है। हाँ। प्रेम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको अपन डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते, पर कम से कम इतना तो ये कह सकते हैं कि जैसे एक पति पत्नी का प्रेम होता है, बाप बेटी का प्रेम हुँ। होता है और माँ बाप का बच्चों के लिए होता है, ऐसे प्रेम होते हैं। तो उसमें पति पत्नी का प्रेम था जी। जिसमें
वो ये दिखाया गया है कि वो किसी और लेडी को अपनी बच्ची की माँ एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता, तो वो उसका किरदार खुद ही अदा करने की कोशिश करता है। अच्छा। और अंततोगत्वा जो नॉर्मल हैप्पी एंडिंग के लिए करना पड़ता है वो हमें करना पड़ा। और जी। अच्छा, तो जब आप इसमें महिलाएं का आपने किरदार निभाया था, वैसा गेटअप आपने रखा होगा, तो कितना समय लगता था आपको तैयार होने में? क्योंकि जब आप एज ए हीरो तैयार होते हैं तो उस वक्त कितना समय लगता है, और जब आप ये महिला के किरदार निभा रहे थे तो इसमें कितना समय लगता था तैयार होने में? देखिए, जैसे हीरो का कैरेक्टर करते हैं तो आप 5 से 15 मिनट में आप तैयार हो सकते हैं जी। और अगर आप मान लीजिए आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अगर हीरोइन के कैरेक्टर के लिए तैयार हो रहे हैं, हाँ। तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हम रात में 3 बजे उठा करते थे मेकअप करने के लिए, और 9 बजे शूट शुरू हुआ करता था। उसमें एक जो कपड़े होते थे, मेकअप तो होता ही था, साथ में जो ड्रेस होती थी उसको भी इस तरह से पहनना पड़ता था कि आप शायद आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ हो, और अगर महसूस हो तो जरूर बताइएगा। तो मुझे लगता है इसलिए अगर महिलाएं रेडी होती है तो उनको बोलना नहीं चाहिए कि इतना समय क्यों लेते हैं, क्योंकि समय लगता है। बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, बड़े जी, आप कुछ कह रहे थे, कीजिए अपनी बात। हाँ, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक वाक्य भी कहना चाहूंगा। एक्चुअली होता ऐसा है कि केवल महिला का कैरेक्टर हम जब कर रहे हैं उस समय में हमारे को जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं और जो मेकअप होता है और बहुत सारी चीजें जो लगानी पड़ती है वो तो होता ही है। उसके अलावा फिर जो नेचर कॉल के समय में बड़ी दिक्कत होती है। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे जाना कहीं और था और मैं जा कहीं और रहा था। अच्छा, नहीं थोड़ा मुझे लगता है क्लियर कीजिए, मतलब कहाँ आपको वॉशरूम जाना था, आपको बाथरूम जाना था, और आप कंफ्यूज थे कि कहाँ जाऊं, जेंट्स टॉयलेट में जाऊं कि लेडीज टॉयलेट में जाऊं? जेंट्स टॉयलेट की तरफ बढ़ चुका था। अचानक मुझे ध्यान आया कि नहीं, ये तो गेटअप मेरा दूसरा है, और मुझे फिर मैं सब कुछ कैंसिल करके आगे शूट पे आ गया। तो फिर बड़ा मुश्किल हुआ होगा आपके साथ। जी 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 जी, उस दिन काफी मुश्किल हुई। जी, और कुछ वाकई बताइए इंटरेस्टिंग इस फिल्म की, क्योंकि वाकई क्योंकि बड़ी अच्छी फिल्म भी है, क्योंकि इसके कुछ रशेस और ट्रेलर मैंने भी देखे हैं। और क्या कुछ खास था इस फिल्म में? जी, हम लोग जब शूट करते थे तो उस समय में कई बार ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं मुझे चैनल पे बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे माफी दीजिएगा। जैसे लोगों को ये लगता है कि महिलाएं बहुत आसानी से मर्दों को काबू में कर लेती हैं। तो जब मैंने वो गेटअप लिया था तब मुझे समझ में आया कि कैसे कर लेती हैं। अच्छा, कुछ पुरुष वाकई में आपके पीछे पड़ गए थे? जी 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 जी। उनको पता नहीं था कि आपने गेटअप लिया है, आप शूटिंग कर रहे हैं? जी जी। तो कैसे पीछे छुड़ाया फिर आपने? हमारे साथ में एक प्रदीप शर्मा जी थे जो उसमें को आर्टिस्ट भी थे, बहुत सीनियर आर्टिस्ट भी हैं, हमारे साथ थिएटर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे इस मुसीबत से बचाया था, पर आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली स्थिति हो गई थी। मतलब वाकई चैलेंज रहा आपके लिए इस फिल्म को पूरा करना। बहुत बड़ा। जी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है आपकी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये एक्चुअली सिर्फ ये फिल्म का टाइटल नहीं, मुझे लगता है पूरे छत्तीसगढ़ के एक बहुत खूबसूरत वाकया है। आप किसी भी छत्तीसगढ़िया से आप पूछो तो वो ये शब्द का इस्तेमाल ज़रूर करते हुए दिखाई दे कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और मैं भी छत्तीसगढ़ गया हूँ कई बार, तो मुझे ये जो लाइन है कई जगह लिखी भी दिखाई दी है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये फिल्म किस तरह की थी, और एक आध डायलॉग हम आपकी फिल्म का भी जरूर सुनना चाहेंगे। डायलॉग मैं आपको पहले इस फिल्म का सुनाता हूँ, तोड़ खातिर का, जो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने दर्शकों को सुनाना चाहिए। बिल्कुल, प्लीज प्यारा डायलॉग जरूर। एक औरत मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूंगा, उसके बाद अगर बिल्कुल। देखिए, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप ना वो डायलॉग छत्तीसगढ़ी बोलने से पहले थोड़ा उसका मीनिंग बता दीजिएगा, तो ज्यादा बेहतर दर्शक उसको समझ पाएंगे। जी, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ उसको, क्योंकि मेरा ही नहीं, हम चाहेंगे छत्तीसगढ़ी में बोलिए, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हिंदी में तो हम बातें कर ही रहे हैं, तो वो डायलॉग ज्यादा अच्छा लगेगा छत्तीसगढ़ी। बस उसका आप मीनिंग थोड़ा पहले बता दीजिए आप। हाँ, उसका मतलब ये है कि एक औरत अपनी साड़ी को किस तरह से संभालती है। मतलब एक औरत अगर कोई साड़ी पहनती है तो उसको क्या क्या नहीं करना पड़ता है उसको संभालने के लिए, अपनी इज्जत को, और वो सारी चीजें उसमें छोटी सी लाइन में वो चीज क्लियर हो जाती है। जी। और डायलॉग ऐसा था कि एक औरत अपन साड़ी ला कैसे संभालते
ये तोर ले बढ़िया कोनो नहीं जान सका, क्योंकि इसमें एक लेडी का कैरेक्टर किया था मैंने, तो ये डायलॉग उस जगह में बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अच्छा, हमने बहुत सारे दमदार डायलॉग भी आपने सुने आपके कि एक तो शायद हम जो फोटो देख रहे हैं आपके, आप उंगली उठाते हुए आप बोल रहे हैं, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग था, तो हम चाहेंगे अगर ये संवाद आपको याद हो तो जरूर सुनना चाहेंगे। आपकी शायद माया की छाँव की फिल्म का ये फोटोज हैं आपकी, ये कि ऐसे कुछ डायलॉग था शायद कि समझ नहीं आता छत्तीसगढ़ी में, ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग था, अगर आपको याद हो तो, या कोई सा भी ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो वो सुनना चाहेंगे। जी जी, मुझे कोशिश करता हूँ जी। बात समझ में आई नहीं आई तो समझे के कोशिश कर, छत्तीसगढ़ी माँ। वाह क्या बात है। इस तरह का एक डायलॉग, मतलब बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग होते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी, क्योंकि हम अक्सर इस तरह से जो डायलॉग होते हैं साउथ की फिल्मों में देखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग हम इस तरह से सुनते आ रहे हैं जी। अच्छा, आपको जो तोर खातिर फिल्म का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें आपने डबल रोल भी किया है, इसके लिए आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है, तो मुझे लगता है कि अगर एक अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक अभिनेता को अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है, मतलब वो एक जूरी उसको चुनती है और जनता की तरफ से चुनती है, मतलब उसको उस एक्टर को सबसे बड़ा प्रसाद अपने काम का वही मिल पाता है। हाँ। अच्छा, आप अभिनेता तो हैं, लेकिन आपने एक आध फिल्मों में गाने भी गाए आपने, और शायद मुझे लगता है तोर खातिर के लिए, छत्तीसगढ़ी सबले बढ़िया के लिए आपने टाइटल सॉन्ग आपने गाए हैं मैंने। जी हाँ, तो हम बिल्कुल एक आध गाना भी सुनना चाहेंगे। और कैसे वैसे शौक कैसे हो गया, क्या बचपन से या पहले से ही शौक था कि मौका मिलेगा तो गाऊंगा, या फिर कुछ इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि आपको अभिनेता से आपको सिंगर भी बनना पड़ा? नहीं, मेरा पहला शौक गाना गाना है। अच्छा, क्या बात है। जी। तो एक जो सॉन्ग है तोर खातिर का, वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ अपने दर्शकों के लिए। आज चंदा रे नो नीला खेला रे, आज चंदा रे नो नीला खेला रे, खेल खिलौना ला रे गुड़िया ला खेला रे, खेलत खेलत ननी सुत लोरी तै सुना रे, लोरी तै सुना रे, आज चंदा रे लोरी तै सुना रे। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ये जिसमें आप महिलाएं का किरदार आप निभा रहे थे, ये उस वक्त आप लोरी गाते अपने बच्चे को सुलाते वक्त? ये एक्चुअली मैं जब बाप का कैरेक्टर था उस समय था। अच्छा। और जब एक माँ का कैरेक्टर है तब भी था। एक्चुअली मेरे को इस फिल्म का नाम रखने का मन हो रहा था लोरी। हाँ। पर कुछ कारणों से, क्योंकि स्टोरी भी थोड़ा चेंज हुई थी, इसलिए इस फिल्म का नाम तोर खातिर रखा गया। तोर खातिर मतलब तुम्हारे लिए। जी जी। अच्छा, आपने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का टाइटल सॉन्ग भी गाया आपने, तो अगर वो गाना भी अगर आपको कुछ लाइनें याद हो तो जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, टाइटल लाइन से ही याद है। हाँ। बढ़िया 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 छत्तीसगढ़िया गड़ी गड़िया, बढ़िया 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 छत्तीसगढ़िया गड़िया गड़िया, गड़िया बढ़िया बढ़िया छत्तीसगढ़िया गड़िया गड़िया, बढ़िया 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 छत्तीसगढ़िया गड़िया गड़िया, ये तो है माथे के बिंदिया, ये तो है माथे के बिंदिया, बढ़िया 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 छत्तीसगढ़िया गड़िया गड़िया। वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अच्छा, आप भिलाई स्टील प्लांट में भी आप काम करते हैं, आप तो कैसे इन चीज़ों का मैनेज करते हैं, जॉब और आपके अभिनय कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कम से कम एक जो फिल्म बनती है 30-35 दिन तो कम से कम आपको देना ही पड़ता होगा, क्योंकि उसमें डबिंग भी होती है, शूटिंग भी होती है, तमाम तरह की और चीज़ें होती हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मैनेज करने की बात है, हाँ। हम सभी मैनेज करते हैं, आप भी बहुत सारी चीजें मैनेज करते हैं, आप भी घर में एक अलग किरदार निभाते हैं, हाँ। यहाँ आके एक दूसरा किरदार निभाते हैं, वैसे ही थोड़ी बहुत इधर उधर की करनी पड़ती है छुट्टी लेने के लिए। बाकी जो आपके सहकर्मी या फिर आपके जो अधीनस्थ होंगे या फिर जो आपके अधिकारी होंगे, तो कैसा कॉपरेशन रहता है उनकी तरफ से? अच्छा, बहुत अच्छा कॉपरेशन रहता है, और इसीलिए मैं आज तक इतना काम भी कर पाया। हाँ। और कोशिश करूंगा कि आगे भी काम करता रहूं, बस अपने जो मेरे साथी हैं
और जो मेरे अधिकारी हैं उनसे मेरे को सहयोग मिलता रहे और आप सबका प्यार और आपके दर्शकों का प्यार मिलता रहे, बस यही चाहूंगा। बिल्कुल। अच्छा, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में आप कई सालों से आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया 20 साल हो गए, तो 20 साल पहले और अभी की छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में आप क्या कुछ फर्क देखते हैं आप? 20 साल की इंडस्ट्री में और अभी की इंडस्ट्री में काफी फर्क आया है। जैसे पहले एकदम नौसिखिया लोग हुआ करते थे, जिनको हर चीज बतानी पड़ती थी, हर चीज के लिए काफी टाइम टेकिंग होती थी ये चीजें। हाँ। लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि हर कोई तैयारी करके आता है, तैयार होके आता है, जिससे बहुत आसानी होती है काम करने में भी। और काम जो हम साथी कलाकार होते हैं जो सीनियर हो चुके हैं, उनको रीटेक्स में प्रॉब्लम होती है। मतलब ये कि अगर कोई आदमी रीटेक पे रीटेक दे रहा है तो उससे एक मॉरल डाउन होता है। तो वो सारी चीजें अब लगभग खत्म हो चुकी हैं और बहुत अच्छा माहौल हो चुका है छत्तीसगढ़ का। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, और कौन कौन सी अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप दिखाई देंगे? अभी एक फिल्म मैं अभी शाम को ही करने के लिए जाने वाला हूँ, उसका नाम है माटी पुत्र। और एक फिल्म और है जिसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ। यहाँ के जाने माने डायरेक्टर सतीश जैन जी बना रहे हैं उसको और उसके लिए कुछ समय बाद का शेड्यूल है। हाँ। तो देखते हैं आगे, आपके दर्शकों का आशीर्वाद मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा तो जरूर वो फिल्म भी हिट होगी। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आप इतने अच्छे अभिनेता हैं, बेस्ट एक्टर के अवार्ड से आप नवाजे जा चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा आप नौकरी भी करते हैं, आप अभिनय भी करते हैं और आप सिंगिंग भी करते हैं। बाकी जो खाली समय बचता है आपका, उस पर क्या करते हैं और परिवार वालों का कैसा सपोर्ट रहता है? खासकर हम जो आपके परिवार हैं, धर्मपत्नी, आपके जो लोग हैं, कैसा सपोर्ट मिलता है आपको इससे? जब आप जॉब करते हैं, अभिनय करते हैं, किस तरह का सपोर्ट रहता है? मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा परिवार है। मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट अगर आप कहें, क्योंकि अगर आप जहाँ रहते हैं, जो पेड़ जहाँ लगता है, अगर वहां से उसे पानी ना मिले तो वो कितना भी अच्छा आप उसके लिए एनवायरनमेंट दे दो, वो सूख जाएगा। तो ये जो परिवार है वो अगर मुझे एनर्जी ना दे तो मैं कुछ अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब आप हीरोइन के साथ आप रोमांस करते होंगे, आप हीरोइंस के साथ, तो भाभी जी क्या कहती हैं आपको? खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है जो इन चीजों पे ध्यान नहीं देती। वो एक कलाकार को कलाकार के तरह से देखती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, आपने भी काम किए होंगे। जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले सरस्वती माँ का वंदन करते हैं और उस भूमि को हम एक मंदिर जैसा मान के काम करते हैं। तो इन चीजों का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। बाकी बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह की चीजें कर लेते हैं, पर पता नहीं, हमें समझ में नहीं आती। नहीं, मैंने सोचा कि देखिए, आपको ना थोड़ा दूर दूर से एक्टिंग करना है, ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी होते हो शूटिंग में जाने से पहले। हाथ पकड़ना है तो दूर से नहीं पकड़ पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करते हुए, लेकिन समय बहुत कम है, नहीं तो आपसे और चर्चा होती। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और वक्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। और जैसे मुझे पता चला कि जस्ट आपको भी निकलना ही है फिल्म के लिए, आपकी शूटिंग के लिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, आप सभी को शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो सुदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता मनोज जोशी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।